एक्शन में आ चुकी है योगी सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर लखनऊ से एक और बड़ी खबर, कफ सिरप को लेकर के अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ चुकी है। बता दें कि कोल्ड रिफ सिरप को लेकर लखनऊ में छापेमारी की गई है, तो कई अस्पतालों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रेड हुई है। अब एक्शन मोड पर है योगी सरकार। लोहिया अस्पताल में टीम पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लोहिया अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर में भी मारा गया है छापा। बड़ी खबर लखनऊ से कफ सिरप को लेकर के, तस्वीरें आपके सामने है। कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर के लखनऊ में छापेमारी की गई है। कई अस्पतालों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रेड हुई है। तो अब कफ सिरप के ये मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर के सूबे की योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर लोहिया अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है और आपको बता दें कई अस्पतालों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रेड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन हमसे जुड़े हैं। राजन, लगातार कफ सिरप के मामले को लेकर के जिस तरह से एक्शन मोड में योगी सरकार है, क्या कुछ और ताजा मामला है? अनम्यूट कर लीजिए राजन। जी अनम्यूट कर लीजिएगा राजन जी। छापेमारी उनके अधिकारी कर रहे हैं। औषधि विभाग और खाद्य विभाग के जितने भी सरकारी अस्पताल है और अन्य अस्पताल है, वहां पे जो देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर है, वहां पर कफ सिरप जो है ना मिले। और इस तरह की, जिस तरह एमपी राजस्थान में बच्चों की मरने की घटनाएं जो सामने आई है, उत्तर प्रदेश में इसके समय रहते रोकने के लिए शासन और प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरह से जो है एक्शन मोड में अब दिखाई दे रही है। लोहिया अस्पताल के आगे जिस तरह से भारी मात्रा में वहां पर मेडिकल स्टोर है, वहां पर खाद्य और औषधि विभाग के जो अधिकारी हैं वहां पर अभी छापेमारी प्रारंभ कर दी है और वहां पर तमाम तरीके के सिरप निकले हैं जिसको वो जब्त कर रहे हैं। सन फार्मा का ये कोल्ड ड्रिंक जिस तरह से सिरप जो है अब ये मौत का बोतल ये बन चुका है और बच्चों में जिस तरह से एकाएक देखा गया राजस्थान और तमाम जगहों पर अन्य बच्चों की जो है 20 से 25 बच्चों की इसमें मौत की जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं और कई ऐसे जगह हैं जहां पर अभी उनकी जो है खुलासा भी नहीं हो पाए हैं। जो सन फार्मा की ये सिरप है, ये कहीं ना कहीं बड़ी ही घातक तरीके से जो है बच्चों को एक स्वीट पॉइजन की तरह जो है उनको मौत की नींद सुला दे रहा है और इसको बंद करने के लिए सरकार ने अपना एक्शन मोड जो है यहाँ पर ऑन कर दिया है और जिसका नतीजा अब देखा जा रहा है कि तमाम जो अस्पतालों के आगे जो मेडिकल स्टोर है वहां पर खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारी वहां पर जाकर अपनी टीम के साथ जो है ताबड़तोड़ जो है छापेमारी कर रहे हैं और इस तरह के जो अगर सिरप मिल रहे हैं उनको तुरंत जो है स्टोर या तो सीज करेंगे और वो सिरप जो है पूरी की पूरी जो है जब्त की जा रही है और सील की जा रही है और पूरी तरह से इस सिरप को बैन करने का आदेश भी आ गया है। जी बिल्कुल, इसका आदेश भी आ गया और क्योंकि एक्शन होना जरूरी है। बात है नौनिहालों की और अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो भारत का भविष्य चौपट हो जाएगा। राजन, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों को देने वाला ये कफ सिरप जो है यही जानलेवा निकल चुका है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नौनिहालों की जिंदगी, 11 तो हम खो चुके हैं देश के नौनिहाल, लेकिन अब एक्शन सरकार ने ले लिया है। क्या आपको लगता है इस तरह की जो दवाइयां बनाती है जो कंपनियां हैं, इन पर कितना बड़ा एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने वो जो बात कही, केवल एक ही जो अंग है या एक ही बॉडी है या दवाई, हमारे पास पूरी नियंत्रक प्रणाली है कागज पे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम स्टोरेज, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाजार में कैसे ये एक दूसरे स्टेशन से जाएगी, इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे मेडिकल स्टोर के अंदर भी एसी होनी चाहिए, फ्रिज होनी चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सरकारी प्राइवेट दोनों अस्पतालों में दवाओं को समुचित टेम्परेचर पर रखने के लिए, खासकर लिक्विड, मैं कह रहा हूं जो लिक्विड है, जो कफ सिरप जिसके बारे में ये दुखद स्थिति उत्पन्न हुई, इनको एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर में रखा नहीं जा रहा है। क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा, सरकारी में भी प्राइवेट में भी। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल होते हैं, इनके स्टोरेज में, इनके ट्रांसपोर्टेशन में
कुछ ना कुछ टेम्परेचर कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इनकी जो रिएक्शन हो सकती है, इनकी पोटेंसी कम हो जाती। दूसरा, 2 साल से छोटे बच्चे को WHO, भारतीय बाल अकादमी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स किसी तरह का कोई कफ सिरप देने की मनाही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे अभिभावक भी सुने, आपके दर्शक भी सुने, बिल्कुल, कि 2 साल से छोटे बच्चे को ना मेडिकल स्टोर से कोई कफ सिरप खरीदे, ना डॉक्टर से कहें कोई खांसी की दवा लिख दीजिए, और ना किसी झोला छाप या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ले। 2 से 5 साल में सावधानी भी बरतनी है, लेकिन अगर क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ है, अगर वो कहता है और उसको लगता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बैलेंस है, तो वो लिख सकता है। तो कहने का तात्पर्य 5 साल छोटे बच्चे को कफ सिरप का कोई रोल नहीं है। कृपया डॉक्टर, मेडिकल स्टोर से ना कहें, ये पब्लिक में परिवार को, माता पिताओं को है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग में मशरूमिंग हो रही है मैडम। भैया, जरा सी कंपनियां हैं, इनका स्टैंडर्ड तो पूरे ऊंचे हैं ऑन पेपर, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं कि वो प्रोसेस में कितना स्टैंडर्ड यूज करती है। जी।